प्रश्न संख्या 12 है हमारा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। फिर लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। ये है हमारा आकृति 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो AB ये वाला A और B इसका डिस्टेंस ज्ञात करना है भुजा, और AC A और C ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो हम अप्लाई करेंगे हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से हल स्टार्ट हुआ है, लेकिन पहले हम हीरोन का सूत्र आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, ये क्लास 9th में आपको पढ़ना होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेयर ABC भुजा होता है। ठीक है, तो जहाँ एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ पर हल स्टार्ट होता है। माना कि त्रिभुज की भुजाएं AB, BC तथा AC वृत्त को क्रमशः DEF पर स्पर्श करती है। तो देखो A और B, उसके बाद B और C, उसके बाद A और C वृत्त को कहाँ पर स्पर्श करती है? तो EF और कहाँ पर? DEF पर। देखो D पर भी स्पर्श रेखा है, E पर भी और F पर भी, तो वही चीज को यहाँ पर लिखे हैं। अब वृत्त के केंद्र को ABCDE और F से मिलाए। अब वृत्त का ये जो केंद्र है इसको सबसे मिला दिए। A से मिलाए, फिर B से मिलाए, फिर C से मिलाए, फिर D से मिलाए, E से मिलाए, उसके बाद F से मिला दिए। ठीक है, सबको मिला दिए। अब क्या करेंगे? S इक्वल टू क्या होता है? A प्लस बी प्लस C अपॉन में 2। मतलब तीनों कोनों का योग को क्या कर देते हैं? जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला जो एंगल बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, इसको x मान लेंगे, और यहाँ से C और F इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला इसको लिखें यहाँ पर, और ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पर बनेगा। B और F ये इसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ये C और F का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, और इसको मानेंगे x। ये हम फाइंड आउट करना है A और F का, और A और E का भी फाइंड आउट करना है, तो इसको भी हम x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A और C इक्वल टू क्या होगा? x प्लस में 6 होगा, x प्लस में 6। और A और B का डिस्टेंस क्या होगा? ये x में 8 को ऐड करेंगे तो x प्लस 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, x प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तीनों कोणों का योग को जोड़ेंगे। तो पहला कोण 1 होगा, दूसरा कोण ये होगा, और चौथा कोण ये होगा। 6 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो होगा हमारा 14। ठीक है, ये 14 होगा। ये 1 2 3 ये तीनों कोणों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 6 होगा, प्लस में x प्लस 8 होगा, फिर प्लस में ये वाला 14 होगा। ये दोनों को ऐड किए हैं, 6 को और 8 को, तो हमें मिला है 14। वो 14 यहाँ लिखे, इक्वल टू लिखे। अब देखो x प्लस x क्या होगा? 2x, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो हमें जो भी मिलेगा 6 दूना 12 13 14, और 14 में फिर 14 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 28। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे ऊपर में। तो देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा, और 14 दूना क्या होता है? 28। तो यहाँ पर 2 1 2, 2 चौके 8 होगा। अब ये 2 से ये 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 14। अब देखो हम लिखेंगे x प्लस 14। अब देखो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज ABC का अब क्षेत्रफल निकालेंगे। ये तो अर्ध परिमाप निकाले हैं, अब क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बाय हीरोन का सूत्र। अब देखो ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस जो है एस का वैल्यू ये है। ठीक है, और ए बी सी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, सी का ये है। अब बारी बारी से इसको फॉर्मूला में रखेंगे। तो देखो अंडर रूट एस, एस लिखे 14 प्लस एक्स प्लस में 14, फिर एस में ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस का वैल्यू लिखे एक्स प्लस 14 माइनस में ए का वैल्यू है एक्स प्लस 6। फिर हम फिर से एस लिखेंगे, ये वाला एस को, माइनस बी का वैल्यू है एक्स प्लस 8। फिर से हम लिखेंगे एस और माइनस लिखेंगे, फिर सी का वैल्यू है हमारा
14, ठीक है। तो वो 14 को हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखो x प्लस 14, एक्स प्लस 14, अब देखो यहाँ पर प्लस का x से माइनस का x कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x प्लस 14 लिखे। अब देखो सबसे पहले कैंसिल आउट नहीं करो, ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस x से करो तो माइनस का x होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 6 से करेंगे तो माइनस का 6 होगा, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस 14 लिखे। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस x से करो तो माइनस x होगा, और माइनस 8 से करेंगे तो माइनस, प्लस का 8 से करेंगे तो माइनस का 8 होगा, ठीक है। प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। एक्स प्लस 14 लिखे, एक्स प्लस 14। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 14 से करेंगे तो माइनस का 14 मिलेगा। अब यहाँ पर सेम लाइक टर्म को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। एक्स प्लस 14 और साइन अलग अलग होना चाहिए, तो प्लस का एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस का एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल, और प्लस का 14 से माइनस का 14 कैंसिल। तो हमें मिला एक्स प्लस 14, इसको लिखे। अब देखो ये 14 में 6 घटा दिए, ठीक है, तो हमें मिला 8, और यहाँ 14 में 8 घटा दिए तो हमें मिला 6, और ये वाला एक्स को यहाँ लिख लिए। अब इसको हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर में एक्स प्लस 14, और 8 8 छक 48, और ये एक्स को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये बना हमारा एक्स प्लस 14 48 एक्स। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एस का वैल्यू निकला है हमारा, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू निकला है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ए ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है ना 1/2 लंबाई गुना में चौड़ाई। यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 लंबाई गुना में चौड़ाई। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे 1/2 गुना में लंबाई और ये चौड़ाई। तो ये आया है हमारा आकृति से ही। तो देखो 1/2 लिखे, फिर लंबाई है हमारा x प्लस 6 और चौड़ाई है हमारा 4। तो ये यहाँ से लिखे हैं तो आकृति में ये वाला, ठीक है। तो ओ ए सी यहाँ पर पढ़ेंगे पहले त्रिभुज ओ ए सी। तो यहाँ आकृति में देखेंगे ओ ए सी, ओ ए उसके बाद सी, ठीक है। ओ ए सी बीच में ओ है, ओ ए सी। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, ये वाला लंबाई एक्स प्लस, यहाँ पर लंबाई हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसको माने हैं एक्स प्लस में 6, और चौड़ाई क्या होगा, ये वाला चौड़ाई है हमारा 4। तो यहाँ पर भी ये भी 4 है और ये वाला भी 4 है, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है, 4, ठीक है। तो ये पहले दिया गया है प्रश्न में ही, इसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो इसका त्रिज्या मतलब ये वृत्त का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या r जो कि ये ऊंचाई होगा, और ये ओ ए बी में, ठीक है, ये होगा x प्लस 6, ये लंबाई होगा इसका, और चौड़ाई होगा ये 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ये ओ बी सी, ठीक है, इसमें लंबाई होगा हमारा 6 प्लस में 8 14, और चौड़ाई होगा हमारा 4। तो वही चीज को हम नीचे लिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 लंबाई गुना में चौड़ाई। तो ये 2 को ये 2 4 से कैंसिल, 4 को कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल करेगा, 2 दूना 4। अब 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12। प्लस को लिखिए, ये 2 ये 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16। ये 2 से ये 2 कैंसिल, और 2 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x और ये 2x दोनों को ऐड करेंगे तो 4x मिला, और ये 12 और ये 16 और ये 28, तीनों को ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 56। अब ये 4 देखो, अब 4 दोनों में कॉमन निकल सकता है, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस लिखेंगे, फिर 4 एक 4 किए, एक इधर आ गया 16 हुआ, तो 4 चौके 16 किए, तो x प्लस 14 हुआ, ठीक है। अब ये हम इससे लिख सकते हैं इक्वल टू, फिर ये 4 लिखे, फिर x प्लस 14 लिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मिला है 4x प्लस 14, और रूट के अंदर में x प्लस 14 48x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 मिला है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 14 48x, इसको, और रूट के अंदर में x प्लस 14 48x इक्वल टू ये 4x प्लस 14। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, दोनों तरफ
वर्ग करने पर इससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर रूट के अंदर में x प्लस 14 48 x का पावर 2 इक्वल टू 4 x प्लस 14 की पावर 2। अब देखो स्क्वायर से ये रूट को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। ये रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और इसका पावर 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा। अब हमें मिला 4x प्लस 14 की पावर 2। अब देखो ये पावर 2 इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे तो 4 की पावर 2, तो 4 4 जा क्या होता है 16, ठीक है 16 लिखे। और x प्लस 14 का पावर 2, यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है यहाँ पर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 14 को हम लिख सकते हैं x प्लस 14 मल्टीप्लाई में x प्लस 14, क्योंकि आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ये बन जाता है x प्लस 14 की पावर 2, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे x, तो x प्लस x मल्टीप्लाई में x क्या होता है x की पावर 2 होता है, तो x की पावर 2 को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई में x, ठीक है। ये x माने हैं x प्लस 14 को, या फिर x प्लस 14 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 14 मल्टीप्लाई में x प्लस 14। अब देखो ये 16 रहेगा, अब देखो x प्लस 14 और ये 48x, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया है, तो x प्लस 14 और 48x बचा है। ये x प्लस 14 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा, तो x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल आउट होगा। 16 दिया कितना होता है 48, तो ये 16 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो इसको कैंसिल करेगा 48 को 3 बार में, ये x रहेगा इक्वल टू ये वाला x प्लस 14। अब देखो ये 3x रहेगा, ये प्लस का x को इधर लाएंगे ना लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का x होगा इक्वल टू ये 14 एज इट इज रहेगा। अब 3x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, तो 2x इक्वल टू 14 होगा। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 14 को 2 काटेगा कितनी बार में, तो 7 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। तो 2 सते 14। तो अब हम लिखेंगे a प्लस ए बी इक्वल टू क्या माने थे x प्लस 8 माने थे, तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट किए कितना 7, ठीक है। तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं 7, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू लिखेंगे x प्लस 8। तो अब देखो अब आकृति में जाते हैं ए बी, देखो a कहाँ पर है और b कहाँ पर है, तो a यहाँ पर है b यहाँ पर है, तो ए बी इक्वल टू माने हैं x प्लस 8, तो x का वैल्यू ये है और 8 का वैल्यू ये है, तो x का वैल्यू हम 7 माने हैं, तो 7 प्लस 8 क्या होगा 15 होगा, ठीक है। तो वही चीज हम इधर लिखे हैं नीचे में, तो ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो ए बी इक्वल टू लिखेंगे x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 क्या होगा 15 होगा। अब ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी इक्वल टू हम माने हैं x प्लस 6, तो देखो ए सी ए और सी इक्वल टू माने हैं x प्लस 6, तो x का वैल्यू 7 है, तो 7 में 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 13 मिलेगा। तो ए सी इक्वल टू x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 इक्वल टू क्या मिला 13 सेंटीमीटर। तो ये होगा प्रश्न